बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका बायोलॉजी का टीचर मोहम्मद अहमद मौजूद हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक का आगाज़ कर रहे हैं, जो कि सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। जैसा कि ये नाम इंडिकेट कर रहा है, एक्टिवेशन यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी जो किसी भी रिएक्शन को एक्टिवेट होने के लिए चाहिए, उस एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो ज़रूरी होती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ऑल केमिकल रिएक्शन रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी। इट इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए रिएक्शन। ये वो कम से कम एनर्जी होती है जो किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होती है। मिसाल के तौर पे हम कोई लकड़ी जलाते हैं, तो उस लकड़ी को जलाने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ी सी हीट देनी पड़ती है। तो वो जो थोड़ी सी हीट होगी, बेसिकली उसको हम क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी का नाम देंगे। या मिसाल के तौर पे जब हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, उसे किक मारते हैं। तो वो जो किक जब हम मारेंगे, तो वो जो एनर्जी होगी बेसिकली वो हमारे पास क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी होगी। इसके बाद सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कम करते हैं। एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कम करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, दे आल्टर द शेप ऑफ सबस्ट्रेट एंड रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी फॉर दिस चेंज। एंजाइम जो कि सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं, तो सबस्ट्रेट की जो शेप होती है, उस शेप को वो क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। सेकेंड, सम एंजाइम डू सो बाय डिसरप्टिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सबस्ट्रेट। दूसरा तरीका ये होता है कि जो सबस्ट्रेट के ऊपर चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, बेसिकली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें भी डिफरेंट टाइप्स के जो आपके पास चार्जेस होते हैं, उन चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको ये क्या करते हैं, डिसरप्ट करते हैं। तीसरा तरीका ये होता है कि वो एंजाइम्स जो है एनर्जी को इस तरीके से कम करते हैं कि वो सबस्ट्रेट और एंजाइम्स को एक सही डायरेक्शन या उसको करेक्ट ओरिएंटेशन के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि जिस तरह हम एक लकड़ी को जलाते हैं, तो जलाने के लिए हमें समटाइम्स ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है, लेकिन हम उसी लकड़ी के ऊपर थोड़ा सा पेट्रोल जो है ना वो डाल देंगे, तो उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बेसिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसमें 3 तरीके बताए गए हैं कि एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कम करते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने ये बताया है कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जो सबस्ट्रेट की शेप है, क्योंकि स्पेसिफ़िक जो सबस्ट्रेट होता है वो स्पेसिफ़िक एंजाइम्स के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो जो सबस्ट्रेट की शेप होती है, उस शेप को वो क्या करते हैं, एंजाइम चेंज कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमने क्या करना है, लॉ को ओपन करना है, तो लॉ को ओपन करने के लिए हमारे पास एक स्पेसिफ़िक की होनी चाहिए। अगर हमारे पास स्पेसिफ़िक की शेप नहीं होगी, तो हमारे पास जो लॉक है वो ओपन नहीं होगा। इसी तरीके से जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि जो सबस्ट्रेट होते हैं वहाँ पर क्या होती है, चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब वहाँ पर अगर चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या करते हैं, उनको जो एंजाइम होते हैं उनको डिसरप्ट करते हैं, और उससे उनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम हो जाती है। जो तीसरा तरीका होता है वो ये होता है कि एंजाइम और जो दूसरा जो सबस्ट्रेट होते हैं उनकी जो रिएक्ट करने की जो ओरिएंटेशन होती है उसको वो क्या करते हैं, ठीक करते हैं, जिससे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। इसके बाद बच्चे हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि है इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। इससे पहले मैं आपको ये ग्राफ समझा दूँ। पहले पेज पे भी दिया गया है ग्राफ। अब ये देखें, फॉर एग्जांपल एक आदमी है। अब वो आदमी क्या करता है, उसके पास एक स्टोन है। अब उस स्टोन को जो है वो ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। अब जब उस स्टोन को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, तो उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए यहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो उस एनर्जी को हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद स्टोन जो है वो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ मूव करता चला आएगा। तो वो एनर्जी जो इस शख्स ने इस स्टोन को यहाँ से यानी कि ग्राउंड स्टेट से इस ट्रांजिशन स्टेट तक, इस पॉइंट तक ले जाने के लिए जो उसको एनर्जी चाहिए, वो बेसिकली कौन सी एनर्जी होगी, वो उसके पास होगी एक्टिवेशन एनर्जी। इसी चीज़ को जो है वो ग्राफ के थ्रू जो है वो आपको बताया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास एक ग्राफ है।
अब इस ग्राफ के अंदर देखें, ये आपके पास सबस्ट्रेट हैं, ये आपके पास क्या हैं, रिएक्टेंट हैं। और अब यही सबस्ट्रेट को हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट के अंदर जो है वो चेंज करते हैं। तो ये आपके पास देखें, ये जो कर्व है, ये आहिस्ता आहिस्ता ये इसको आप क्या दे रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जब ये यहाँ तक पहुँचेंगे तो यहाँ पर इसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम एनर्जी होगी। इसके बाद ये क्या करेगा, ऊपर से जो है वो बिल्कुल जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि जो सबस्ट्रेट होते हैं वो बिल्कुल किस में चेंज हो रहे हैं, प्रोडक्ट के अंदर। तो अगर ये देखें तो ये जो है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, यानी कि अगर सबस्ट्रेट को हम प्रोडक्ट में एंजाइम की गैर मौजूदगी में करते हैं तो उसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, उसके लिए हमें एनर्जी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। लेकिन अगर हम उन्हीं सबस्ट्रेट के अंदर जो है वो क्या करते हैं, एंजाइम्स को ऐड कर दें, तो वो एंजाइम क्या करते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें आपके पास कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो गई है, क्योंकि उसके अंदर हमने क्या किया है, एंजाइम का इस्तेमाल किया है। तो एंजाइम्स जो होते हैं बेसिकली वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रासेलुलर एंजाइम और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। वो एंजाइम जो सेल के अंदर काम करते हैं, यानी कि सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उस साइटोप्लाज्म के अंदर जो एंजाइम काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं इंट्रासेलुलर एंजाइम। और वो एंजाइम जो कि एक स्टोमक, हमारे पास एक आर्गन है, स्टोमक के अंदर काम करते हैं, उन एंजाइम को हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। तो एक्स्ट्रा सेलुलर जो एंजाइम्स हैं बेसिकली वो आपके पास क्या है, पेप्सिन। और इंट्रासेलुलर एंजाइम्स के अंदर जो एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है कि जब हम ग्लूकोज को पैरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट करते हैं उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या करती है, वर्क करती है इन दी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बेसिकली आपके पास एक लिक्विड मटीरियल होता है सेल का, उसके अंदर जो काम करने वाले एंजाइम होते हैं उन एंजाइम को हम कहते हैं इंट्रासेलुलर एंजाइम।